अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग। वो तमाम मॉम्स जो कि मेरी तरह बहुत ज़्यादा लेज़ी और टायर्ड फील करती हैं अपने रोज़मर्रा के कामों को करने के लिए, वो मेरे इन 10 टिप्स को ज़रूर फॉलो करें और उसके बाद फिर मुझे बताइएगा कि क्या अभी भी आप लेज़ी और टायर्ड महसूस करती हैं। वीडियो के स्टार्ट में मैं ये मेंशन कर दूं कि आई एम 32 वीक्स प्रेग्नेंट, और अगर उसके बावजूद भी मैं इतना एनर्जेटिक और मोटिवेटेड फील कर रही हूँ तो मैं किस वजह से करती हूँ। सबसे पहला टिप मेरा ये है कि फेस वॉश करें सुबह सुबह उठ के और अपना टीथ ब्रश करें। इससे ना सिर्फ ओवरऑल हाइजीन और क्लीनलीनेस मेंटेन रहती है, बल्कि मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जेटिक डे गुजारने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रूल नंबर 1 है। इसीलिए मैं कभी भी इस टिप को इग्नोर नहीं करती। पहले हमेशा ऐसे होता था कि जिन दिनों में बहुत ज़्यादा टायर्ड होती थी उन दिनों में अपनी इस रिचुअल को मिस कर देती थी, या मैं सोचती थी कि चलो ये काम बाद में कर लेंगे, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ट्रस्ट मी, एक बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जेटिक डे के लिए आपका फर्स्ट ऑफ ऑल फेस वॉश करना और अपने आप को क्लीन करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। रूल नंबर 2 है एक अच्छा सा स्किन केयर। हम सारी मॉम्स को और हाउसवाइफ्स को स्किन केयर की बहुत ज़रूरत होती है, और स्किन केयर ना सिर्फ आपको ओवरऑल बहुत ज़्यादा ग्लोइंग और अच्छा दिखाता है, बल्कि इसके साथ साथ आप अगर बहुत लेज़ी हों या बहुत थके थके लग रहे हों तो एक अच्छा सा वार्डरोब और एक अच्छा सा स्किन केयर आपके पूरे दिन को चेंज कर देता है। ट्रस्ट मी, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है कि जिस दिन भी मैं अच्छा सा स्किन केयर करके, अपने बाल ब्रश करके, हल्का फुल्का मेकअप लगा के और कोई अच्छा सा वार्डरोब पहन लेती हूँ तो मेरा लेज़ी दिन भी बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक और फ्रेश हो जाता है। हमारा रूल नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेरी तमाम मॉम्स को मशवरा है कि सुबह सुबह के टाइम पे विटामिन डी के लिए डेली धूप ज़रूर लें। सन एक्सपोजर में बैठने से ना सिर्फ आप पॉजिटिव और फ्रेश फील करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ आपके अंदर इतनी एनर्जी आ जाती है कि आप पूरा दिन के कामों के लिए अपने आप को रेडी कर लेते हैं। जिन दिनों में बहुत ज़्यादा थका हुआ फील करती हूँ या जिन दिनों सूरज बिल्कुल नहीं निकलता, उन दिनों एक्चुअली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और एंग्जाइटी हो रही होती है। लेकिन सन एक्सपोजर से, हाइड्रेशन से, बहुत ज़्यादा पानी पीने से मैं बहुत फ्रेश रहती हूँ और लेज़ीनेस बहुत कम रहती है। इसी वजह से प्रेगनेंसी में भी मैं जो है वो अपने आप को काफ़ी मोटिवेटेड रखती हूँ और काफ़ी हेल्दी फील करती हूँ। आपको इसके फ़ायदों का अंदाज़ा ही नहीं कि रोज़ाना सिर्फ 10 मिनट धूप पे बैठने से कितना ज़्यादा बंदा फ्रेश हो जाता है और कितना ज़्यादा आप अपना एनर्जी लेवल हाई महसूस करते हैं। तो मेरा आप लोगों को ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप है, इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट रूल हमारा है कि 10 मिनट ज़रूर और ज़रूर आप वॉक करें। मेरा लॉन क्योंकि बड़ा है तो मैं बाहर निकलने के बजाय आजकल अपनी लॉन में ही थोड़ी बहुत वॉक कर लेती हूँ, और सुबह सुबह नाश्ता करने के बाद या जो भी ऐसा टाइम जब मुझे लगता है कि मैं थोड़ा एनर्जेटिक फील कर रही हूँ, धूप अच्छी निकली होती है, तो मैं ज़रूर थोड़ी बहुत वॉक कर लेती हूँ। ऑल्दो आजकल प्रेगनेंसी की वजह से मेरी वॉक भी बहुत अजीब हुई हुई है और मैं बहुत मुश्किल से चल पा रही होती हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी नेगलेक्ट नहीं करती। और मुझे अंदाज़ा होता है कि जिन दिनों मैं चहलकदमी अच्छी सी कर लूँ उन दिनों मेरा एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है, और उन दिनों जो मेरी एक्टिविटी होती है वो भी अच्छी तरह से हो रही होती है। और जिस दिन पूरा दिन मैं बेड पे बैठ के या इस तरह से लेज़ी गुजार दूँ तो फिर उसके बाद जो दिन भी है वो उसी तरह से गुजर रहा होता है। तो मैं जानती हूँ कि आप लोग रोज़ाना अपने घर के कामों में भी काफ़ी ज़्यादा वॉक कर लेती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर प्रॉपर इस चीज़ को डेडिकेटेड 10 मिनट्स दे दें और थोड़ी बहुत वॉक कर लिया करें तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारा नेक्स्ट रिचुअल और नेक्स्ट रूल जो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रखने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, शायद आपको लगे कि वो इतना ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, मगर ट्रस्ट मी इट्स वेरी वेरी रेलेवेंट। जब आप अपने कमरे को पूरा बिखरा हुआ देखते हो और आप अपनी हर चीज़ को इधर उधर देखते हो तो ऑब्वियसली एनर्जी लेवल तो डाउन होता ही है। इसीलिए मेरे अंदर जितनी भी कम एनर्जी हो या मैं जितना भी थकी हुई हूँ ना, लेकिन मैं अपने बेड को बिल्कुल इग्नोर नहीं करती और मैं अपनी बेडशीट ज़रूर अच्छी सी बिछा के और उसको एक रिफ्रेशिंग लुक देती हूँ। ट्रस्ट मी, आप ज़रूर ये महसूस कर रहे होंगे कि आप बोलेंगे कि यार हम तो वैसे ही इतना थके हुए हैं तो हम बेडशीट किस तरह से चेंज कर सकते हैं, इतने थके हुए और इतने टायर्ड हैं तो। लेकिन ट्रस्ट मी, आप थोड़ा सा अगर अपने आप को मोटिवेट कर लेना और अगर आप ये काम कर लें, आपका ना सिर्फ कमरा काफ़ी रिफ्रेशिंग होगा बल्कि आपको ओवरऑल अपना एनर्जी लेवल भी काफ़ी अच्छा महसूस होगा। तो मेरा आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप और ये मेरा रूल है
कि अच्छी सी बेडशीट अपने बेड के ऊपर बिछाएं और उससे आप बहुत रिफ्रेशिंग महसूस करोगे और उससे आपकी जो लेज़ीनेस है वो बिल्कुल आउट ऑफ द विंडो चली जाएगी। मेरा एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल ये है कि मैं क्लीन ऑन द गो करती हूँ, चाहे मैं कितना ही थकी हुई क्यों ना हूँ या चाहे मेरे बच्चे मुझे कितना ही थका दें या परेशान करें, लेकिन मैंने अपनी क्लीनलीनेस वाली रूटीन है उसको नहीं छोड़ना होता। मैं बर्तनों को हाथ के हाथ साफ़ करती हूँ और हाथ के हाथ उनको अपनी अपनी जगह पे रख देती हूँ। ये करने से जो मेरा माइंड है वो काफ़ी डायरेक्टेड रहता है, मुझे पता होता है कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है और मेरी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है वो ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं। अगर गंदे बर्तन सिंक में छोड़ दिए जाए ना तो उससे लेज़ी बंदा और ज़्यादा लेज़ी फील करता है और उसके बाद मज़ीद कोई काम करने की मोटिवेशन आपके अंदर नहीं होती। इसीलिए अगर आप भी अपनी मेरी तरह अपनी रूटीन को जो है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड और लेस लेज़ी और लेस लो एनर्जी करना चाहती हैं तो आप जो है वो बर्तनों को साफ़ करके उसी टाइम अपनी अपनी जगह पे रख दें, तो कि दोबारा आप किचन का कोई काम करने के लिए किचन के अंदर आएंगी ना तो आपको चीज़ें काफ़ी हद तक सॉर्टेड मिलेंगी और फिर आपका दिन जो है वो काफ़ी रिफ्रेशिंग, पॉजिटिव और एनर्जेटिक गुजरेगा। नेक्स्ट हमारा रूल ये है कि बंदा जितना भी कम एनर्जी फील कर रहा हो ना, अगर आप एक दफ़ा डस्टर उठाकर और उसके साथ स्प्रे बॉटल उठाकर शुरू हो जाओ ना तो ख़ुद ब खुद आपको जो है ना वो पॉजिटिविटी मिलती रहती है और मोटिवेशन मिलती रहती है कि कुछ और करना है, नहीं चलो अब ये भी साफ़ कर देते हैं, ये भी साफ़ कर देते हैं। तो वैसे तो बंदा लग ये रहा होता है कि बहुत लेज़ी हैं, कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन एक दफ़ा काम में कूद पड़ो और उसको शुरू कर दो तो ख़ुद ब खुद एनर्जी आने लगती है। इसीलिए ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कि बेशक कितना ही बंदा लो एनर्जी फील कर रहा हो ना, लेकिन जो करने वाले काम हैं वो जरूरी करने हैं। इसीलिए मैं जब भी किचन वगैरह के बर्तन धो के फारिग हो जाती हूँ तो उसके बाद किचन क्लीन करती हूँ, उसी टाइम डस्टर उठाती हूँ और उस वक्त अपनी सारी शेल्फ साफ कर देती हूँ। सिर्फ किचन ही नहीं बल्कि घर का कोई भी ऐसा कॉर्नर जो आपको लग रहा है कि बहुत गंदा है, आप उसे देख देख के कुड़ते रहते हो और ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा ही मोटिवेट भी करती है और बहुत ज़्यादा आपको थकाती भी यही चीज़ है कि गंद पड़ा हुआ है लेकिन साफ़ करने की हिम्मत नहीं है। एक दफ़ा डस्टर उठाओ, सफाई वाला स्प्रे उठाओ और उसके बाद मैदान में कूद पड़ो, खुद ब खुद चीज़ें होती चली जाएंगी, खुद ब खुद एनर्जी लेवल जो है वो हाई होता जाएगा। नमाज इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट रूल जिसे हम काफ़ी लोग नेग्लेक्ट कर जाते हैं, लेकिन आप यकीन करें कि जो दिन में 5 टाइम बंदा प्रेयर्स को दे रहा होता है, जो प्रॉपर वज़ू करके अपनी टाइम से नमाज़ों की पाबंदी कर रहा होता है, वो बंदा कभी लेज़ी फील कर ही नहीं सकता। क्योंकि एक तो टाइम की पाबंदी इसके साथ आ जाती है, टाइम की पाबंदी के साथ ऑर्गेनाइजिंग आपको आ जाती है और फिर वही बात है कि आहिस्ते आहिस्ते आप फिर की एनर्जी भी हाई होती जाती है। मदर्स हैं, मदर्स का टॉपिक है और मदर्स इस चीज़ से भी रिलेट कर सकती हैं कि जब भी आप नमाज पढ़ रहे होते हैं आपके बच्चे आपको आके ज़रूर परेशान करते हैं, तो इवन देन आप लोगों ने अपनी नमाजों को नहीं छोड़ना। मेरा लेज़ीनेस को दूर भगाने का एक और बहुत अहम फार्मूला ये है कि एक तो कुकिंग में खुद इन्वॉल्व करें खुद को। तो मैं एक तो कुकिंग को सिंपल रखती हूँ और जो भी चीज़ है उसी वक्त बनाई, खिलाई, फारिग किया। तो उसको सोच के ज़्यादा मैं लंबा नहीं करती कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा। कुछ नहीं है, लंच में बच्चों को पराठे बना के दिए, साथ दही रख दिया, दही के अंदर कुछ साथ मिक्स कर दिया और बस जी हमारा सिंपल सा जो है वो लंच हो गया। तो बस इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि न्यूट्रिशंस पूरे हो रहे हों, लेकिन जो है ना चीज़ों को सोच के लंबा करना कि अच्छा बिरयानी बना लें तो कढ़ाई बना लें तो ये बना लें, तो इस चीज़ से भी जो है ना वो आपकी रूटीन काफ़ी हैवी और हैक्टिक हो जाती है। अपने कुकिंग मेन्यू को सिंपल से सिंपल रखें, जो कुछ भी बनाना है उसी वक्त बना के फारिग करें, तो इससे भी जो है ना वो आप काफ़ी मोटिवेटेड फील करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टिप जिसके लिए मैं अक्सर आप लोगों को गाइड कर रही होती हूँ अपनी वीडियोस में, वो ये है कि हर वक्त अपने प्लान्स को, अपनी चीज़ों को राइट डाउन करने से भी आप जो है वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड महसूस करते हो। और अगर आपका दिन लेज़ी होता है तो फिर चीज़ें अगर प्लान कर ली जाएँ, एक दफ़ा एक पेपर पर लिख ली जाएँ, तो वो ऑब्वियसली जब जो वो चीज़ ऑर्गेनाइज हो जाती है तो फिर आपका जो लेज़ीनेस वाला एलिमेंट है ना वो तो चला ही जाता है। तो जी आज की वीडियो में बस मेरे यही सारे टिप्स थे जो कि मैं उन तमाम मदर्स को देना चाहती थी जो हर वक्त ही कंप्लेन कर रही होती हैं कि यार हिम्मत ही नहीं होती, काम ही नहीं होता हमसे।
तो मैं यहाँ पर जो है वो 9 मंथ्स की प्रेग्नेंट बंदी जब इतने काम कर सकती है तो आप लोग भी कर सकती हैं। बिल्कुल इस चीज़ को बहाना ना बनाएं और मेरे इन टिप्स को फॉलो करें। और उसके बावजूद भी अगर जो है वो मूड अच्छा नहीं हो रहा और उसके बावजूद भी थका थका बंदा रह रहा है तो फिर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मैं आपको फर्दर उस हवाले से गाइड कर सकूं। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।